इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन, सीए, आरएफ, मौली, अनबी, ईहा जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडला, मध्य प्रदेश, श्री आदिश्वर जैन, फर्म महावीरा ट्रांसपोर्ट, बेंगलुरु। जय जिने दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, श्रमण संस्कृति के प्रकाश पुंज एवं लेखनी के धनी, करुणा और वात्सल्य की मूर्ति ये जयोदय महाकाव्य बाल ब्रह्मचारी महाकवि पंडित भूरामल जी की यशस्वी लेखनी से प्रसूत हुआ और जो आगे चलकर जैन मुनि अवस्था में महाकवि पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने निरंतर आत्म साधना की ओर अग्रसर रहते हुए एक नहीं अनेक महाकाव्यों का सृजन किया। तो आइए दर्शकों, ऐसे ही आत्म साधक योगी के जीवन से होते हैं परिचित और देखते हैं जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति जीवन यात्रा। संपूर्ण जगत में जिन शासन की निर्बाध परंपरा हमारे तीर्थंकर भगवंतों से प्रभावित होती चली आ रही है, इसी तीर्थंकर परंपरा को अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूपी पंचशील के माध्यम से संचित किया एवं श्रवण और श्रावक की परंपरा के सिद्धांत को अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जन जन को बताया। यह धारा निर्बाध रूप से बहती हुई केवली भगवंतों के माध्यम से आगे बढ़ी और फिर बढ़ती हुई श्रुत केवली अंगधर आचार्यों के माध्यम से आज तक निरंतर जिन शासन की निर्बाध परंपरा चली आ रही है। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। इतना ही नहीं, 20वीं शताब्दी के परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की चर्या को परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज ने अपने कठोर साधना चर्या के माध्यम से नई दिशा प्रदान की। इसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, फिर पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस परंपरा की धाराओं में वर्गीकरण एवं श्रवण परंपरा को सुदृढ़ बनाया। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज से दीक्षित प्रथम मुनि, साहित्य मनीषी, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान, जयोदय, वीरोदय आदि संस्कृत भाषा महाकाव्य के सर्जेता महाकवि, जिन्हें प्रशांत मूर्ति एवं ज्ञान मूर्ति से भी जाना जाता है, ऐसे ही आचार्य श्री हुए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। परम पूज्य आचार्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज महान तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, कवि हृदय, संस्कृत एवं हिंदी में अनेक महाकाव्यों की रचना करने वाले, स्वाध्याय प्रेमी, लेखनी के धनी, करुणा और वात्सल्य की मूर्ति, शांत प्रिय, बहुत विनयशील, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली भाद्रपद कृष्ण एकादशी के दिन 24 अगस्त 1897 को राजस्थान के सीकर जिले के राणोली गांव निवासी श्री चतुर्भुज छाबड़ा और श्रीमती घृतवरी देवी के घर में एक ऐसे श्रवण संस्कृति के प्रकाश पुंज ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर संपूर्ण जगत में जैन धर्म का परचम लहराया। बच्चे की किलकारियां सुन परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। परिवार के सभी लोग बच्चे के जन्म की खुशियां मनाने लगे। पिता श्री चतुर्भुज छाबड़ा और माता श्रीमती घृतवारी देवी ने बच्चे का नाम भूरामल रखा, जिसे सभी प्यार से शांति कुमार के नाम से पुकारने लगे। भूरामल जी 5 भाइयों में से दूसरे नंबर के थे। सादा जीवन वाला मध्यम वर्गीय परिवार में भूरामल जी का बचपन गुजरा। बचपन में भूरामल जी बहुत सरल स्वभावी, मधुर वाणी वाले माने जाते थे। इतना ही नहीं, बचपन से ही ये पढ़ाई में सबसे होशियार और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाले रहे। रंग में घोरे और शरीर में पतले दुबले भूरामल जी का बचपन काफी संघर्षों से घिरा हुआ था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही सिर के ऊपर से पिताजी का साया उठने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती गई। उस समय बड़े भाई भी सिर्फ 12 वर्ष के थे और इसी कारण भूरामल जी को गांव में अपनी प्राथमिक शिक्षा छोड़नी पड़ी।
इसके बावजूद भी भूरामल जी के मन में तो आगे शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प था। फिर क्या था, 15 वर्ष की आयु में ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गए और वहां जाकर स्याद्वाद महाविद्यालय में अध्ययन शुरू कर दिया। धन की कमी थी, इसीलिए अपना और पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए वे शाम को गंगा के घाट पर गमछे बेचने लगे। वे स्वाभिमानी थे, इसीलिए उन्होंने किसी से धन नहीं मांगा, बल्कि अपने को आत्मनिर्भर बनाकर अपना सफर तय करना शुरू कर दिया। वाराणसी में उन्होंने जैन आचार्यों द्वारा लिखे गए दर्शन, व्याकरण, न्याय, साहित्य के ग्रंथों का खूब अध्ययन किया और इसी तरह उन्होंने सभी ग्रंथों का अध्ययन पूरा करके क्रिंस कॉलेज काशी से शास्त्री की परीक्षा पास की। इसके साथ ही स्याद्वाद महाविद्यालय से जैन दर्शन और संस्कृत साहित्य की उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। अध्ययन के दौरान भूरामल जी को जैनागम में साहित्य और काव्य की कमी महसूस हुई, तो उन्होंने इसी कमी को दूर करने का संकल्प लिया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर जैन साहित्य एवं धर्म के प्रचार एवं सेवा में लगे रहने का निश्चय किया। यही नहीं, उन्होंने कठिन प्रयास और दूसरे लोगों के सहयोग से जैन व्याकरण एवं न्याय के ग्रंथों को काशी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल कराया। ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे भूरामल जी ने अपनी डिग्री को आमदनी का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि अपने गांव में ही पाठशाला के द्वारा जैन बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने बड़े भाई के साथ मिलकर व्यवसाय भी शुरू किया और परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए बाकी छोटे भाइयों का पालन पोषण किया। परिवार की आर्थिक स्थिति संभालना एवं छोटे भाइयों का पालन पोषण में समय को व्यतीत होता देख भूरामल जी ने व्यवसाय की जिम्मेदारी छोटे भाइयों को सौंप दी और अपने आप को अध्ययन, अध्यापन और लेखन में पूरी तरह लगा दिया। अध्ययन के साथ भूरामल जी ने राजस्थान के रामगढ़ में निस्वार्थ भाव से निशुल्क छात्रों को संस्कृत का अध्ययन कराया। अध्ययन के साथ ही उन्होंने जैनागम में साहित्य एवं काव्य की कमी को दूर करने के लिए संस्कृत और हिंदी के ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा मन में धारण किए हुए भूरामल जी हमेशा नए नए ग्रंथों के अध्ययन एवं लेखन में लगे रहे। जैसे जैसे उनका मन चिंतन बढ़ता गया, वैसे ही उनके मन में वैराग्य भावना भी बढ़ने लगी। यही कारण रहा कि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2004 दिनांक 26 जून 1947 को राजस्थान के अजमेर में उन्होंने आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से 7वीं प्रतिभा के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य व्रत के बाद भूरामल जी के कदम संयम पथ पर तेजी से बढ़ने लगे और परिणाम रहा कि 2 वर्ष के बाद ही उन्होंने अपना घर त्याग कर 25 अप्रैल 1955 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मंसूरपुर में आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ली। दीक्षा के बाद अब उनको क्षुल्लक ज्ञान भूषण जी के नाम से जाना जाने लगा। 2 वर्ष बाद सन 1957 विक्रम संवत 2014 में उनको आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज द्वारा अलग दीक्षा भी प्रदान की गई। धर्म से गहरा लगाव और तपस्या में लीन रहने की छवि को देख आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2016 22 जून 1959 सोमवार को राजस्थान के जिला जयपुर की पावन भूमि पर खानिया जी की नसिया में आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज ने अलग ज्ञान भूषण को मुनि दीक्षा प्रदान की और उनको नाम दिया ज्ञान सागर। संयम पथ पर आगे बढ़ते हुए मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज निरंतर ग्रंथों के स्वाध्याय, अध्यापन और लेखन में लगे रहे। वे संघ में अन्य मुनि, आर्यका, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी सभी को ग्रंथों का अध्ययन कराते रहते थे। उनके इसी ज्ञान और रुचि के कारण उनको संघ का उपाध्याय बना दिया गया। उपाध्याय बनने के बाद फागुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2025 दिनांक 7 फरवरी 1969 दिन शुक्रवार को राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद में जैन समाज ने मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद पर विभूषित किया। आचार्य पद मिलने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज ने अनेक शिष्यों को मुनि दीक्षा दी। इनमें से एक वर्तमान के प्रसिद्ध महान तपस्वी, अपराजेय साधक, श्रमण संस्कृति के राजहंस, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज भी हैं। आचार्य पद पर रहते हुए पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का स्वाध्याय, ज्ञान, अध्ययन खूब चलता रहा। अध्ययन के माध्यम से ही वे अधिकांश समय अपने सभी शिष्यों को ज्ञान को बढ़ाते रहे। 20 अक्टूबर 1972 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति अधिक श्रद्धा और भक्ति के भाव से भरकर जैन समाज ने उनको चारित्र चक्रवर्ती पद से सुशोभित किया।
पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने अध्ययन काल में जैन आगम में साहित्य और काव्य की कमी को पूरा करने का जो संकल्प लिया था, उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी भाषा में साहित्य और काव्य के रूप में अनेक ग्रंथों की रचना करके जैन आगम को समृद्ध बनाया। उन्होंने संस्कृत भाषा में इन काव्यों की रचना की। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने हिंदी साहित्य में महाकाव्यों एवं ग्रंथों की रचना की। वयोवृद्ध होते हुए भी धर्म प्रभावना हेतु उन्होंने राजस्थान में विहार किया। वहां नगर नगर भ्रमण कर धर्मोपदेश दिया। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगों के जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज द्वारा अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय के अपने कार्य को निरंतर करते हुए एवं बढ़ती उम्र के कारण उनका शरीर क्षीण होने लगा। 80 वर्ष से अधिक की उम्र में पूज्य गुरुदेव को जोड़ों में गठियाबात के कारण असहनीय पीड़ा होने लगी। शरीर में बढ़ती पीड़ा की वजह से आचार्य श्री ने स्वयं को आचार्य पद का निर्वहन करने में असमर्थ पाया और जैन आगम के नियम अनुसार आचार्य पद का परित्याग कर संलेखना व्रत करने का दृढ़ निश्चय किया। अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने हेतु पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने नसीराबाद में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया विक्रम संवत 2029 बुधवार 22 नवंबर 1972 को लगभग 25,000 जन समुदाय के समक्ष अपने योग्यतम शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज से निवेदन किया, यह नश्वर शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। मैं अब आचार्य पद छोड़कर पूर्ण रूपेण आत्म कल्याण में लगना चाहता हूँ। जैन आगम के अनुसार ऐसा करना आवश्यक और उचित है, अतः मैं अपना आचार्य पद तुम्हें सौंपता हूँ। आचार्य श्री के इन शब्दों को सहजता, सरलता एवं उनके असीमित मार्दव गुण से मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज द्रवित हो उठे, मानो उनका हृदय और मन जैसे रो पड़ा हो। वे इन बातों के लिए अपने को तैयार करने में मुश्किल पा रहे थे। उनके गुरु ने उनके मन की स्थिति को समझा और उन्हें आगम की आज्ञा, गुरु आज्ञा, कर्तव्य भक्ति की बात समझाकर किसी तरह तैयार किया और उच्चासन का त्याग कर उस पर मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज को विराजित किया। शास्त्रोक्त विधि से आचार्य पद प्रदान करने की प्रक्रिया संपन्न की। अनंतर स्वयं नीचे के आसन पर बैठ गए। उनकी मोह एवं मान मर्यादा की अद्भुत पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई। अब मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, भो गुरुदेव कृपा करो। जब से आपके चरणों की स्मृति मुझे प्राप्त हुई, तब से लेकर आज तक वह स्मृति बनी रही। आपका नामोच्चारण बना रहा। प्रभु अब अंतिम समय में आपसे हम कुछ भी प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल इस कंठ से वही नामोच्चारण आपका निकलता रहे और कुछ भी इच्छा नहीं है। शिष्य को अपना गुरु बनाकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में समाधि ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझ पर अनुग्रह करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अत्यंत श्रद्धा विहल अवस्था में उनको संलेखना व्रत धारण कराया। 28 मई 1973 को आहार का पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया। वे पूर्ण निराकुल होकर समता भाव से तत्व चिंतन करते हुए आत्म रमण में लीन हो गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, ऐलक सन्मत सागर जी महाराज एवं छुल्लक स्वरूपानंद जी निरंतर अपने पूर्वाचार्य के समीप रहकर तन्मयता एवं तत्परता से सेवा एवं संबोधन में लगे रहते। ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या 1 जून
1973 का दिन समाधि मरण का पाठ चल रहा था। चारों ओर परम शांति थी। ओम नमः सिद्धेभ्या का उच्चारण झंकृत कर रहा था। उसी समय आत्मलीन मुनिश्री ने प्रातः 10:50 पर समता भाव एवं अत्यंत शांत परिणामों के बीच इस नश्वर देह का त्याग कर देवलोक की ओर गमन किया। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया और सिद्ध शिला की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना समाधि चल रही थी। उस समय डॉक्टर ने नाड़ी देखी तो नाड़ी ऐसे लगा जैसे मृत हो गए हुए हैं। तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से कहा गया कि आप इनके अंदर नाड़ी की स्थिति देखना है तो आप इनको इशारा करें, अगर यह जीवित होंगे तो वह इशारा करेंगे। तो आचार्य श्री ने कहा आप आँख खोलकर बताइए। तो उन्होंने आचार्य के मतलब परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आंखें खोली ऐसी। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि मेडिकल साइंस की दृष्टि में देखें तो यह मृत हो चुके हैं, लेकिन यह जैन दर्शन का अतिशय चमत्कार है कि यह ऐसी स्थिति में यह जीवित होकर भी मृत जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कितनी चेतना जागृत है। समता पूर्वक समाधि मरण के समय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु की ऐसी सेवा की जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की थी। उनकी अपने गुरु के प्रति समर्पित सेवा देखकर हर कोई सराहना करता नजर आया और वे सभी के लिए गुरु शिष्य के वात्सल्य का उदाहरण बन गए। जिस कुशलता से गुरु ने शिष्य के जीवन का निर्माण किया, वैसी ही कुशलता से शिष्य ने गुरु के जीवन का उपसंहार करवाया। इसके अलावा पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से उनका परिवार शुरू से ही जुड़ा हुआ था। बचपन के अलावा आचार्य भगवान ने ब्रह्मचर्य अवस्था, क्षुल्लक अवस्था और मुनि अवस्था में भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा कर गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त किया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में बनाया। तब से लेकर आज तक पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दिया गया श्रमण संस्कृति का प्रसाद वर्तमान में फलीभूत हो रहा है, जो समूचे जगत में धर्म प्रभावना कर लोगों को जन कल्याण की भावना जागृत कर रहे हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन की घटना है कि एक बार विधान का आयोजन हुआ और विधान में कमेटी वालों ने लगभग 2-3 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की थी और वह घबरा रहे थे कि भीड़ तो ज़्यादा आ गई विधान में, अब कैसे भोजन की व्यवस्था होगी। तो परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास लोग पहुँचे। कमेटी वाले ने निवेदन किया, महाराज हम घबरा रहे हैं कि 10,000 लोग आ गए हैं और भोजन की व्यवस्था 3,000 लोगों की है, क्या करें। तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा आप घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि आप एक कमरे में जिसमें भोजन रखा है उस कमरे में एक व्यक्ति को बैठा देना, वह उपवास उसका रहेगा उस दिन, और कपड़ा लगा देना बाहर। उन्होंने वैसा ही किया और उसका यह अक्षय चमत्कार हुआ कि शाम तक जितने लोग आए सब ने भोजन किया और भोजन समाप्त नहीं हुआ। और बाद में उस व्यक्ति ने जब भोजन समाप्त हो गया वह उठ के आया और शाम को फिर बारिश हो गई। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो हमारे गुरु नाम गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु नाम गुरु यानी दादा गुरु हैं पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे हमारे। ऐसे उनके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। ज्ञान सूर्य कब अस्त हुआ, विद्या सूर्य चमक रहा है। उपकारी गुरु शिष्य से धर्म युग दमक रहा है। देखा दर्शकों आपने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने किस प्रकार अपने शिष्य को ही अपना गुरु बनाकर समता पूर्वक समाधि मरण कर अनंत यात्रा में विलीन हो गए। इतना ही नहीं, गुरुवर ने अपने मनुष्य पर्याय को भी सफल बनाया। दर्शकों, मुझे आशा है कि पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन पर जिनवाड़ी चैनल द्वारा प्रस्तुत विशेष प्रस्तुति जीवन यात्रा से आपने अपने जीवन में वैराग्य के भाव अवश्य ही जागृत किए होंगे। तो दर्शकों, ऐसे परम तपस्वी ज्ञान के धनी एवं वात्सल्य मूर्ति गुरुवर के श्री चरणों में शत शत नमन। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन, सीए, आरएफ, मौली, अनबी, ईहा जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडला, मध्य प्रदेश, श्री आदिश्वर जैन, फर्म महावीरा ट्रांसपोर्ट, बेंगलुरु।